आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन है, एक मसावी साकैन मुसल्लस का तीसरा ज़ाविया बाकी दो बराबर ज़ावियों के मजमुआ से 16 कम है। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की मिक़दार मालूम करें। और इंग्लिश में द थर्ड एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is 60 degree less than the sum of the two equal angles. Find three angles of the triangle. क्रैमर्स रूल से इसे करना है हमने। एक मुसल्लस है जिसके दो ज़ाविये बराबर हैं और तीसरा ज़ाविया उससे मुख्तलिफ है जो दो बराबर ज़ावियों के जमा करने से 16 कम है। तो फ़र्ज़ किया दो बराबर ज़ाविये में से हर एक ज़ाविये की मिक़दार x डिग्री है, यानी जो दो बराबर ज़ाविये हैं उनकी मिक़दार x डिग्री है और तीसरे ज़ाविये की मिक़दार y डिग्री है। ये हमने मुसल्लस में ABC में लिखा है। ये दो एंगल जो हैं वो x डिग्री के हैं और ये एक एंगल जो है वो y डिग्री का है। तो दो जो बराबर एंगल हैं उनको जमा करेंगे या प्लस करेंगे तो 2x आएगा, यानी एक एंगल x है तो दूसरा भी x, तो 2x आ जाएगा। और तीसरा y है, जो y का फ़र्क है, नहीं माइनस से फ़र्क मालूम होता है, तो माइनस y करेंगे इज़ इक्वल टू 16 उसने दिया है 16, तो ये 16 के बराबर है, 16 के बराबर है। इसी तरह अब इनको हम प्लस करेंगे। ये तीनों ज़ावियों का मजमुआ है या वो 180 है, यानी तीनों ज़ावियों की जो सम है वो 180 डिग्री है। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16 डिग्री, एक ये है इक्वेशन, और दूसरी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल 180 डिग्री। तो ये दो इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन से अब हम मैट्रिक्स यानी कॉलम बनाएंगे। तो पहला कॉलम अद्दीसरों का होता है, तो x का अद्दीसर है या कोफिशिएंट है 2 और y का -1, x का 2 और नीचे वाले y का 1। तो इनको हम इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, उर्दू में इन्हें अद्दीसर कहते हैं। तो ये हमने वेरिएबल या मुतग़य्यरों के कोफिशिएंट लिख लिए हैं। तो ब्रैकेट शुरू में डालेंगे और बाद में भी स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, तो और इसका नाम a रख दिया हमने, तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब ये 16 और 180 इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट डाली और b मैट्रिक्स बना दिया। और ये वेरिएबल है x y, इनको हमने कॉलम की शक्ल में लिखा और x के इक्वल लिख दिया। तो इस तरह ये भी और x तीन मैट्रिक्स बन गए। अब हमने पहले a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो वो सीधी लाइनें लगाएंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, सीधी लाइनें लगाकर बीच में एंट्रीज लिख देंगे। इक्वल टू का निशान आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस फार्मूले का आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हमने लिख दिया। आगे इक्वल टू का निशान आएगा, 2 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 2 आ गया। आगे ये माइनस माइनस के साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। इक्वल टू का निशान आएगा, 2 + 2 4 हो गया। नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होता तो क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाना था, लेकिन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी गैर नादर है, तो ये आगे चलेगा। अब हम AX और AY बनाएंगे। तो AX मैंने बनाया हुआ है, उसमें हम पहले ये B की एंट्रीज लिखेंगे और फिर हम Y के कोफिशिएंट लिखेंगे। ये -1 1 ये हमने लिख दिया। एंड और AY जो है उसमें हम पहले X के कोफिशिएंट लिखेंगे और फिर हम B मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये भी है मैंने बनाया हुआ है। अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। इसका फार्मूला AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला है इज़ इक्वल टू, इसके मुताबिक चलना है हमने। AX ये जो है 16 - 1 181 ये एंट्रीज लिखी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय हमने सीधी लाइनें लगाई क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और A का डिटर्मिनेंट 4 जो हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ वो इधर लिख देंगे। अब आगे चलेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 16 मल्टीप्लाई बाई 1, आगे माइनस फार्मूले का आएगा, आगे -1 और 180 इनको मल्टीप्लाई करेंगे ओवर 4 आ जाएगा।
इक्वल टू का निशान आएगा आगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 1 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180 ही आएगा, ओवर 4 लिखा, और 16 जमा 180 यानी 16 और 180 को प्लस किया तो 196 आ गया, ओवर 4 आ गया। अब हम इसको नीचे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 196 ओवर 4, इसको कट करें या डिवाइड करें तो 49 आ जाएगा, जो कि x जो एंगल है 49 डिग्री है। अब हम y लिखेंगे, y का फार्मूला होगा ए वाई के डिटर्मिनेंट ओवर ए इज इक्वल टू, तो ये हमने ए वाई लिखे, ब्रैकेट ख़त्म करके सीधी लाइनें लगाई और एंट्रीज लिख दी, ओवर 4 लिखा, इक्वल टू का निशान आएगा, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 180, अगर माइनस फार्मूले का आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4 इज इक्वल टू 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ जाएगा, आगे माइनस का साइन आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 यानी 32 आ जाएगा, ओवर 4 आएगा, तो 360 में से माइनस 32 किया तो 328 आ गया, और आ जाएगा 4। तो इसको भी हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 328 ओवर 4, इनको डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा, 82, तो ये 82 डिग्री जो है ये हमारा y एंगल आ गया। तो इस तरह मसावी ज़ावियों में से हर एक ज़ाविये की मिकदार 49 डिग्री होगी, और क्वांटिटी ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ईच 49 डिग्री, और तीसरे ज़ाविये की मिकदार 82 डिग्री हो गई, यानी क्वांटिटी ऑफ थर्ड एंगल 82 डिग्री। तो बस यसो हमने ये मतलब क्वेश्चन हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।